कांग्रेस में नहीं और है। चलिए सीधे सीधे ले चलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। एक आईडी दे दो, पीछे की बात कोई भी ले ले। अरे यार पीछे ये आईडी दे दो। भारत समाचार ले। कौन लिया है मोबाइल, कौन लिया है? राजकुमार, रोल कौन कर रहा है? रोल मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है। करो ना तुम करो, ला दो। डॉक्टर मोहन यादव अमेठी में हैं। स्मृति ईरानी जी के नामांकन पत्र की प्रक्रिया में शामिल होने गए, वहीं पर आप देखिए लगातार आपाधापी, और ये चुनाव के पहले की आपाधापी होती है, बाइट लेने के पहले की। अभी तक मामला सेट नहीं है, मोहन जी भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और पहले से ये कार्यक्रम तय कर लिया गया था कि मोहन यादव अमेठी में जब नामांकन रैली में शामिल होंगे उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करेंगे जी। तो अब देखिए पत्रकारों से चर्चा करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास सर खबर तो पहुंच गई होगी, तभी प्रसन्नता देखिए ना चेहरे की, उनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि वो बहुत अमेठी में एक नया इतिहास बना। नॉमिनेशन फॉर्म के समय हमारी बहन भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। मैं स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा, जनता की लोकप्रियता क्या होती है ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थन निकल के सामने नहीं आया। और जिस प्रकार से रिस्पांस मिला, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। और ये और आनंद की बात है कि हमारे सामने जिस ढंग से दीदी ने पिछली बार रिकॉर्ड जीत बनाई, उसके बाद विधानसभा में भी हमारी जानकारी में आई कि 5 में से 4 विधानसभा में प्रत्याशियों की कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, समाजवादी पार्टी सहित जो और जिस ढंग से ऐतिहासिक जीत हुई, मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा। और मुझे लगा कि मैं मध्य प्रदेश से चलकर आया तो मेरा आना सार्थक हो गया। मोदी जी को लेकर के पूरा प्रचंड बहुमत की एक तरह से लहर दिखाई दे रही मुझे, मध्य प्रदेश में भी हो रही, पूरे देश में भी। पूरा देश मोदीमय हुआ है। आप अपने ससुराल के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ जुड़ने का। और मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से स्मृति जी आपकी बात। मुख्यमंत्री जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहा है कि स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश की बात नहीं की, क्योंकि स्वाभाविक है आज एक बड़ा दिन है। स्मृति ईरानी ने वहां से अपना हल्का आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए सीएम साहब दिस साइड भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ है। साथ कांग्रेस में से हटकर वो चलिए, तो वाहन रवाना हो गया और अक्षय कांति बम भी रवाना हो गए कांग्रेस से बीजेपी में। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात पता चली है कि डॉक्टर मोहन यादव की ससुराल अमेठी में है दिनेश जी। उत्तर प्रदेश में उनकी ससुराल है और यही वजह है कि उनको बार बार उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। कई मौकों पर वो उत्तर प्रदेश उनसे पूछा गया कि आपके ससुराल में क्या मंजर रहेगा जी, तो उन्होंने कहा जबरदस्त प्रत्याशी। अगर स्मृति ईरानी जी की बात करें तो यहाँ तो मध्य प्रदेश के इंदौर की तरफ बम बम होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि राहुल गांधी के फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है, तो उन्होंने कहा, फिर वही बात दोहराई कि स्मृति ईरानी के आगे वो नहीं टिकेंगे। जबरदस्त यही बात एक बार पहले ही वो कह चुके हैं कि जबरदस्त और जबरदस्ती का प्रत्याशी।
तो वही बात उन्होंने दोहराई। लेकिन ब्रेक पर हम जाएंगे, उससे पहले एक अपडेट और बता दें कि मोहन यादव अब उत्तर प्रदेश से रवाना होकर सीधे मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है और अक्षय कांत बम और उनके साथ तमाम आने वाले कांग्रेस के जो नेता, बीजेपी का आज दामन जिन्होंने थाम लिया है, उनसे मुलाकात भी करेंगे।